हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हम अपने न्यू यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं। यूनिट है हमारी सेकेंड। क्या है यूनिट हमारी? एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉरियर सीरीज, जिसमें हमारा चैप्टर भी यही है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉरियर सीरीज। ठीक है, तो चलिए अपनी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, देखिए क्या है। फर्स्ट टॉपिक की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या है हमारा? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। बताया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, पूरे उसमें अभी तक हमने यही पढ़ा है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी पर डिपेंड करता है तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की, तो यू हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यू हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूं तो यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद में। अब देखो, एक हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखी हुई है। ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई और सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर भी सेकंड, इसका भी, इसका भी। ठीक है, और प्लस कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई यू में डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर वाई। ये मतलब किसी में भी यहाँ पर एक फंक्शन गिवन हो सकता है और इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने नाम फर्स्ट दिया, जहां पर ए बी सी, ये वैल्यू क्या है? ए बी सी वैल्यू हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हो सकती है। किसका? एक्स और वाई का। ठीक है, अब देखो, और इसमें हमारा ए हमेशा क्या होना चाहिए? इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं फर्स्ट की, अब हमें जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जो भी होगी, उसे हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। इससे a डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी सी की वैल्यू से हमें निकालना पड़ेगा क्या? हमें कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या कैलकुलेट करना है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर इस कैलकुलेट करके बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है? लेस देन जीरो आती है, तो ये इलिप्टिक होता है। लिखा हुआ है देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो ये क्या है? इलिप्टिक कंडीशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो ये कैसी कंडीशन है? हाइपरबोलिक कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो ये कौन सी कंडीशन है? पैराबोलिक कंडीशन। भाई, ग्राफ सभी को पता है हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक ग्राफ कैसे होता है, और हमारा इलिप्टिक ग्राफ किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इलिप्टिक की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इलिप्टिक की बात करती हूँ, एक तो हमारा इस तरीके से होता है वर्टिकली और एक होता है हॉरिजॉन्टली, और ये होता है। अगर हाइपरबोलिक की बात करूँ तो ये हमारा हाइपरबोलिक इस तरीके से होता है, ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। और पैराबोलिक की बात करें, पैराबोलिक तो आपको पता है ये हमारा पैराबोलिक कर्व होता है, चार होते हैं, एक इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, और हमारा। ठीक है, ये हमारे कुछ कर्व्स हैं। हमें कर्व की बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें ये वाली बात करनी है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो हमारा इलिप्टिक इक्वेशन होगी, अगर हमारी ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक होगी, अगर इक्वल्स टू जीरो है तो पैराबोलिक होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने देख लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट हमारा देखिए, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। अब हमें क्या करना है? इसे कुछ ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी। देखो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे? एक्स और टी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको कंपेयर करती हूँ अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। कंपेयर
इनटू किससे करेंगे हम कंपेयर, ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई था, लेकिन यहाँ पर टी फंक्शन है तो मतलब टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी। यहाँ से देखो कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू भी 1, और सी की वैल्यू भी हमारी भाई तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। नाउ वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर माइनस के कैलकुलेट करो, बी की वैल्यू माइनस के मतलब 1 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी हमारी 1। अगर कैलकुलेट किया तो ये आया माइनस के 3। ये क्या है हमारा लेस देन 0। अगर ये हमारा लेस देन 0 आया तो क्या कंडीशन बताई थी अभी, लेस देन 0 पर हमारा क्या है, इलिप्टिक कंडीशन। ये हमारी कैसी कंडीशन है, इलिप्टिक, देन इज इलिप्टिक कंडीशन। यहाँ लिख देते हैं देन इट इज इलिप्टिक। ठीक है भाई, ये हमारी इलिप्टिक कंडीशन बनेगी, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किस तरीके की बनी, इलिप्टिक। अब हम बात करते हैं सेकंड, भाई सेकंड इक्वेशन है हमारी ये। अगर देखो मैं यही बात करूं, भाई सेकंड इक्वेशन ये है, अगर मैंने इसको कंपेयर किया किससे, ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी। तो यहाँ से कंपेयर करो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1 क्या गई। नाउ वी कैलकुलेट, अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकालते हैं तो देखो, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, और जब 0 आ जाती है तो देन इट इज पैराबोलिक। ये हमारी क्या बनती है, पैराबोलिक। देखो भाई अगर हमारा 0 आ जाता है तो पैराबोलिक कंडीशन। ठीक है, अब हमारे इसमें थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन क्या है ये, 5 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं थर्ड की बात करूं, 5 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस के 4 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी। भैया ये कंपेयर किया, ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। हमने इसे कंपेयर किया तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिली 5, बी की वैल्यू मिली माइनस के 9 और सी की वैल्यू मिली, भाई हमें ये वैल्यू मिली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, देन वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो रखो b की वैल्यू माइनस के 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 और 81 माइनस कितना है 4 4 4 5 20 20 किससे मल्टीप्लाई की 80, तो यहाँ से आया 1 और ये वैल्यू क्या आ गई हमारी ग्रेटर देन 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारी हाइपरबोलिक कंडीशन होती है। नाउ बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 देन इट इज हाइपरबोलिक कंडीशन। कैसी कंडीशन बन गई यहाँ पर, ये हाइपरबोलिक है भाई सभी को समझ में, ये हमारी यहाँ पर बन गई हाइपरबोलिक कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारा, देखो क्या कह रहा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक। हमें बताना है कि ये जो ऑपरेटर है ये हमारी किस कंडीशन में फॉलो करता है, हाइपरबोलिक को या इलिप्टिक को या फिर हमारी पैराबोलिक। अब देखो अब हमारी इक्वेशन है ये, वहां पर हमारा इतना दिया हुआ था, मतलब इतना ही टर्म दे रखी थी हमने, एफ एक्स वाई जो माना था ना वहां पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। ठीक है,
कभी कहो कि वहां से कहाँ गायब हो गया। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, ये लिखा हुआ है कंपेयर अगर मैं इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या होती है ए। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, चलो पहले लिख ही लेती हूँ, ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई यू या डेल यू ओवर डेल टी या डेल यू ओवर डेल एक्स। भाई इस तरीके से दी। अब देखो, अब देखो अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी मतलब इसे अरेंज कर दिया। भाई अरेंज करा। अब देखो अब कंपेयर किया तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू t है। ठीक है भाई, अब लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू। नाउ b कैलकुलेट। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस के, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। नाउ वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4। कैलकुलेट करो, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू x, c की वैल्यू t, तो ये आया 4 माइनस 4x। अब ये आ गया हमारा भाई, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है, स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई। अब देखो अब हमें यहाँ पे x और t तो पता नहीं है, अगर हमें x और t की वैल्यू गिवन होती तो हम बोल देते भाई रख के वैल्यू कि हमारा लेस देन आ रहा है तो हमारा इलिप्टिक है, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो हाइपरबोलिक है, अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या है, पैराबोलिक कंडीशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x और t की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है। जब हमें x और t की वैल्यू गिवन नहीं है तो अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम केसेस मानेंगे। ठीक है, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, व्हेन अगर 4 माइनस 4xt की वैल्यू लेस देन 0 है, क्या है 4 माइनस 4xt की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो देन हम क्या कह सकते हैं भाई 0 से छोटी है तो इट मींस कंडीशन इज इलिप्टिक। तो भाई इलिप्टिक कंडीशन है, इलिप्टिक कंडीशन ही तो है। अगर इस ये वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो ये वैल्यू कंडीशन हमारी इलिप्टिक हुई। अगर हम इसको लिखे तो लिख सकते हैं 4, ये आ गया 4 4 से 4 कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, xt की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, आया समझ में सभी को। क्या लिखा हमने, अगर ये वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो ये हमारी इलिप्टिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं xt की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। भाई इसको कुछ नहीं किया, सोल्व किया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो पहले नहीं करके दिखाया, ये चीज करके दिखाई, इसको लिया। आया समझ में सभी को। अब हम केस 2 की बात करें, अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 में क्या है, वैन अब ये 4 माइनस 4xt की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 ले लूं, क्या लिया 4 माइनस 4xt की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली, तो देन इट इज हाइपरबोलिक। भाई हाइपरबोलिक बन जाएगी ये। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 4 ग्रेटर देन 4xt, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, xt की वैल्यू छोटी है 1 से। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे मैंने क्यों चीज नहीं दिखाई आपको, क्योंकि आप यहाँ पे देख के कह देते एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा तो भाई क्या बन गया, हाइपरबोलिक बन गया, इसलिए मैंने। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए क्या, लेस देन 1। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लो, यहाँ पर रखी एक्स की जगह 1, भाई 1 रखा तो 4 माइनस 4 तो 0 हुआ, तो हमारी पैराबोलिक कंडीशन बना देता ये। ठीक है, 2 लिया तो देखो सॉरी टी तो लेंगे, मतलब 1 तो लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो 1 है तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। क्यों, देखो कितनी भी रख लो, अब 1 से बड़ी वैल्यू रखने पर ये क्या देगा, ये हमारी इलिप्टिक कंडीशन देगा। भाई 2 रखी तो 8 हुआ,
4 माइनस 8 माइनस के टू छोटा है किससे, 0 से, तो हमारी इलिप्टिक कंडीशन है। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब ऐसे यहाँ पर 4 माइनस 4xt ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा हाइपरबोलिक बनाएगा, दैट इज 4 माइनस 4 ग्रेटर देन 4xt। xt की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, 1 से छोटी, 1 से छोटी रखोगे तो ये हमारी हाइपरबोलिक कंडीशन बना। अब केस थर्ड, अगर मैं यहाँ पे केस थर्ड की बात करूं, देखो आप क्या करते हैं, वैन क्या बचा, 4 माइनस 4xt बराबर 0। अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 के बराबर है तो देन क्या कह सकते हैं, इट इज पैराबोलिक। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 4 बराबर किसके आ गया, 4xt के, मतलब यहाँ पे हम xt की वैल्यू अगर 1 रखे तो ये हमारी क्या देगी, पैराबोलिक कंडीशन देगी। आए भाई इतना समझ में सभी को, क्या कंडीशन देगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्या कंडीशन मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी हमारी पैराबोलिक कंडीशन। ठीक भाई, अब देखो इसमें हमारे इसका दूसरा पार्ट, ये लिखा हुआ है एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी, और फिर प्लस हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर यू ओवर, भाई ये की हो रहा है। अब इसे किस तरीके से करेंगे, देखो भाई ये लिखी हुई इक्वेशन, अब हमें इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें दिखाना है कि हमारे क्या है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, या फिर हमारा हाइपरबोलिक है। आप देखो पहले हम क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन देखें इसको कंपेयर करते हैं, किससे, अपने जर्नल इक्वेशन से। क्या है हमारी जर्नल इक्वेशन की बात करें, ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी, और फिर प्लस हमारा एफ एक्स वाई यू डेल यू ओवर डेल टी, या एक्स और टी में है तो टी और इंटू एक्स, भाई इस तरीके से ये। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बी एक्स स्क्वायर, मतलब ये अरेंज ही लिखी हुई है, अरेंज होकर आई हुई है मतलब इक्वेशन। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमें ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिली एक्स, बी की वैल्यू टी, और यहाँ पर सी की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकाला तो देखो वैल्यू रखो, बी की वैल्यू टी का स्क्वायर माइनस के, ए की वैल्यू एक्स वैल्यू, तो यहाँ से ये आया टी स्क्वायर माइनस के 4x, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी टी स्क्वायर माइनस। अब देखो अब हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, भाई आया हमारा टी स्क्वायर माइनस के 4x, ठीक है, ये आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 4x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी है भाई, अब हम यहाँ पर अगर हमें t और x की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पे क्या कर देते, भाई वैल्यू अगर हम वैल्यू रखे हम क्या कह सकते थे, भाई लेस देन आती तो हमारी इलिप्टिक है, ग्रेटर देन आती तो हाइपरबोलिक है, अगर इक्वल आती तो पैराबोलिक। ठीक है, ये बोल देते, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, t और x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, हम यहाँ पर भी केसेस देखेंगे। देखो फर्स्ट केस, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इट मीन्स क्या कि टी स्क्वायर माइनस के 4x लेस देन 0 है, तो हमारी यहाँ पर क्या है, टी हमारे मतलब टी स्क्वायर माइनस के 4x, इसकी वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, तो देन तो हमारी क्या कंडीशन बनी, इट इज इलिप्टिक, इलिप्टिक कंडीशन मिली। लेकिन ये तो हमने बता दिया कि ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये छोटी आनी चाहिए। अब t और x की वैल्यू हम रखें क्या, जो ये वाली हमारी छोटी आ जाए, देखो दैट इज
टी स्क्वायर लेस देन 4x, भाई ये रख सकते हैं, और t लेस देन रूट 4x। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट x। t की वैल्यू क्या है, 2 रूट x से छोटी रखनी है। तो अगर हम इससे छोटी रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। आप देखो वही आ गई हमारी, ठीक है। अब ऐसे t की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये इससे छोटी आ जाए, तो क्या रखें, t की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि ये 2 रूट x से छोटी आ जाए, ठीक है। इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये हमारा 0 बच जाएगा, ये भाई 4x हो जाएगा, और ये हमारा 4x माइनस 4। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगी। 0 से छोटी, मतलब 0 से छोटी रखनी है ना, यहाँ पे 1 रूट x रख के देखना, 1 रूट या रूट x रखोगे, रूट x का x हो जाएगा और माइनस के 4x। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, भाई t की वैल्यू इससे छोटी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रूट x रख दूं, 1 रूट x, देखो रखी, तो रूट x का स्क्वायर माइनस के 4x, रूट x का स्क्वायर x माइनस के, यहाँ पर आ गई कितनी वैल्यू, माइनस के 3x। या x की वैल्यू भी ले लो, भाई हम यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पर हम रख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या लूँ, यहाँ पर मैं x की, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको, t की वैल्यू में 1 रख लेती हूँ, वही से छोटी होगी। अगर 1 लिया मैंने, x की वैल्यू 1 ली, तो ये आ गया 2, 2, और t की वैल्यू 2 से छोटी क्या ली मैंने, 1 मान ली, t की वैल्यू 1 मानी, और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू भी 1 मानी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे ना, तो देखो छोटी आ जाएगी, भैया है ना, माइनस के 3 और x की वैल्यू 1, माइनस के 3 आ गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, भाई छोटी है 3 से, मतलब सॉरी 0 से, तो ये हमारी क्या कंडीशन बन गई, ये बन गई हमारी इलिप्टिक कंडीशन, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लेना, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। अब हम करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, भैया इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन कंडीशन क्या बनेगी, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कंडीशन बनी। देखो हाइपरबोलिक बनेगी तो क्या आएगा, तो सेम वही आएगा 4x। अब t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें t की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है ग्रेटर देन, अब हमें वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 1 से बड़ी, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख लेना, भाई x की वैल्यू 1 ले लेना, और जब x की वैल्यू 1 लोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ी वैल्यू रख लेना, 2 से बड़ी वैल्यू कोई सी भी रखोगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारी हाइपरबोलिक कंडीशन बना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने केस थर्ड। केस थर्ड है क्या हमारा, केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड क्या है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, अगर ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ जाती है तो हमारी क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर बनेगी हमारी दैट इज, ये चलो पहले लिख देती हूँ, इज पैराबोलिक, क्या बनेगी यहाँ पर, पैराबोलिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4, अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 4x के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं टी की वैल्यू 2 रूट x के बराबर, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, ये यहाँ पर ये बनेगी हमारी पैराबोलिक कंडीशन। आया भाई सभी को समझ में, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये हमारा पैराबोलिक कंडीशन। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया पैराबोलिक कंडीशन, ठीक है। अब हमें इसमें एक इक्वेशन देती हूँ, इस इक्वेशन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, क्या करना, तो देखो क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस यू, इसको आपको करके लेकर आना है, यहाँ पर इसको चेंज कर लेना, यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, यहाँ पर ये, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको बताना है ये कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर हाइपरबोलिक या फिर पैराबोलिक या फिर हमारी इलिप्टिक, ठीक है भाई, इसको आपको करना है। अब देखो यहाँ पर ये वाला तो हो गया हमारा खत्म। अब इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम क्वेश्चन 3 की बात, ये है हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द sorry show that the equation del square u over del t square is equals to c square del square u over del x square is hyperbolic। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी हाइपरबोलिक,
कैसी है, हाइपरबोलिक है। तो देखो अब हाइपरबोलिक है, पहले मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ, क्या लिखी हुई है, भाई ये लिखी हुई है। अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो ये लिखा जाएगा सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल स्क्वायर, भाई और इक्वल्स टू में, भाई ये इक्वेशन आई, हमने इसको लिख दिया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, भाई ए स्क्वायर सॉरी ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई यू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल, से कंपेयर किया तो देखो अब हमारे क्या मिला, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिली सी स्क्वायर, बी की वैल्यू मिली 0 क्योंकि है नहीं यहाँ पर, और सी की वैल्यू क्या मिली माइनस की। अब मेरे को क्या मिल गया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर मेरे को मिल गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस के। नाउ वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4 है सी, तो रखो वैल्यू, बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिली 4 सी। अब देखो यहाँ पे क्या मिला 4 सी स्क्वायर, अब देखो अब 4 सी स्क्वायर मिल गया यहाँ पर। अब ये मिला 4 सी स्क्वायर। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर, अब देखो ये हाइपरबोलिक कंडीशन कब बनेगी, हमें बनानी है हाइपरबोलिक कंडीशन, और हमें पता है कि अगर मेरी, यहाँ पे लिख देती है वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है देन इट इज हाइपरबोलिक। ये हाइपरबोलिक कंडीशन बनाती है भाई, अगर मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये मेरी हाइपरबोलिक कंडीशन बनाती है। तो मैंने रखा कि 4c स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरे को हाइपरबोलिक कंडीशन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखी, तो 4c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू, भाई ये तो चला गया, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो सी की वैल्यू भी हमारी, अगर मैं सी की वैल्यू बड़ी लेती हूँ, 0 से बड़ी लेती हूँ, ये मेरी क्या बनाएगी, ये मेरी हाइपरबोलिक कंडीशन, क्या बनाएगी हाइपरबोलिक, सिंस c ग्रेटर देन 0 देन 4c स्क्वायर की वैल्यू भी मेरी ग्रेटर देन 0 होगी, तो देन क्या कह सकते हैं, दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, इक्वेशन इज, तो मेरी क्या होगी यहाँ पर, गिवन इक्वेशन मेरी कैसी होगी, हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी। आ भाई सभी को समझ में, क्या होगी मेरी हाइपरबोलिक इक्वेशन, तो यही हमारा इसका क्या है सोल्यूशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारा, देखिए क्या क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द इक्वेशन zxx प्लस 2xzxy प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भाई क्या है हमारा इक्वेशन, शो दैट द इक्वेशन zxx प्लस 2xzxy प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर zyy इज इक्वल टू 0 इज इलिप्टिक। हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली, ये क्या है हमारी, इलिप्टिक है, ठीक है। फोर वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द रीजन, किस रीजन में, इस रीजन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जो लेस देन 1 है, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री कंडीशन एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड दिस रीजन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है,
शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, इलिप्टिक, और वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए देखो, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में ये इक्वेशन हमारी क्या है, इलिप्टिक है। कब, अगर इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 1 आती है, ठीक है। और अगर इस रीजन की बाउंड्री पर ये वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी पैराबोलिक है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड दिस रीजन, और इस रीजन के बाहर, अगर देखो माना ये रीजन ये है हमारा, ठीक है, तो अगर इस रीजन के अंदर की बात है तो ये हमारी क्या है, इलिप्टिक है इक्वेशन, ठीक है। अगर इस बाउंड्री की बात हो रही है तो ये हमारी क्या है, अगर हम इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री पर ये हमारी क्या है, पैराबोलिक है। और अगर इस रीजन के बाहर बात कर रहे हैं तो हाइपरबोलिक है, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में, रीजन के अंदर इलिप्टिक है, बाउंड्री पर पैराबोलिक है, और हमारी आउटसाइड है तो हाइपरबोलिक है। ये कंडीशन हमारी है इसकी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन पर, समझ में आ गया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, ठीक है। पहले हम अपनी क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है, जेड एक्स 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 जेड एक्स एक्स वाई प्लस 1 जेड, इसको जेड एक्स एक्स है तो ये क्या है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स प्लस 2x डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, भाई ये लिखा हुआ है। और फिर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई, भाई ये लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। नाउ दिस इक्वेशन, नाउ कंपेयर 1 टू स्टैंडर्ड, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, ये a डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस b डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस c डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल ओवर डेल एक्स, इस तरीके की हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमने लिख दी। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये सेम मतलब ये लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे को a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली 2x और c की वैल्यू मिली 1 माइनस, और ये वैल्यू मिली, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 माइनस, भाई अब हमें ये वैल्यू मिली। अब देखो, अब a b c इन तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। नाउ वी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो देखो निकालो, बी की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस वैल्यू 1। अब देखो ये कितना है हमारा, अगर मैं बात करूँ 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, वही आ गई हमारी यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 4। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमें लगानी है अपनी कंडीशंस। अब हम अपनी कंडीशन लगा देते हैं। देखो इस तरीके से लगाएंगे।
भैया हमें सभी उस पर दिखाना था। देखो क्या गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। क्या कहा था कि अगर जो भी मेरा रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो भी हमारा रीजन है, अगर इस रीजन के अंदर है तो हमारा इलिप्टिक है, रीजन के बाहर है तो हमारा पैराबोलिक है, अगर बाउंड्री पर है तो हमारा क्या है, हाइपरबोलिक। तो हमें क्या कंडीशन लेनी है, वही लेस देन वाली लेनी है, ग्रेटर देन 0 लेनी है, इक्वल। ठीक है, तो अब हम अपनी क्या करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। इफ केस फर्स्ट की बात करूं, अगर मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो हमें पता है कौन सी कंडीशन होती है, इलिप्टिक, और ये लेस देन 0 है, इट मीन्स ये हमारे रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 4 लेस देन, यही है हमारी। अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालू तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो ये 4 हो गया, 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, इस 4 से 4 कैंसिल हुआ तो यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन। तो देखो ये क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो ये नाउ इट इज इलिप्टिक। हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी कि इससे छोटी लेनी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें ना 1 से छोटी, तो ये हमारी इलिप्टिक कंडीशन देगा, क्या, रीजन के अंदर। ठीक है, अब इफ सेकंड की बात करें, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस की बात करूं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या है हमारी, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 4 ग्रेटर। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 4, 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब देखो ये क्या है, ये रीजन के किसी आ गया, बाहर आ गया, रीजन के बाहर आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रीजन के बाहर था ना, तो अब मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा हाइपरबोलिक। देन outside the region, so it is hyperbolic। क्या हमारा hyperbolic। अब आ गई हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 1, देखो रखो वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, तो ये आया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पर 0। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर इसके 1 के बराबर। तो देखो ये वैल्यू क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वैल्यू हमारी किसके, बाउंड्री के ऊपर है, भाई बाउंड्री पर लाई कर रही है, तो इसका मतलब है ये इट इज पैराबोलिक इन बाउंड्रीज रीजन। आया भाई सभी को समझ में, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी हमारी इक्वेशन है वो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस रीजन में अगर सर्कल उसके जो भी हमारा रीजन है ये वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इस रीजन के अंदर है तो हमारा क्या है, इलिप्टिक है, इस रीजन के बाहर है तो हाइपरबोलिक है, अगर तो उस पर है, किस पर, हमारा बाउंड्री पर, तो वो हमारा क्या है, पैराबोलिक कंडीशन। ठीक है भाई, आए सभी को समझ में, ये थी हमारी इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक की कुछ कंडीशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब हम इसमें बात करते हैं, ये जो हमने पीछे भी पढ़ा है ये हमारे 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखो इसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। इट मीन्स दैट इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक भाई। तो देखो अब हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, क्या है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। देखो क्या है ये हमारी इक्वेशन, del square v over del x square is equals to del v over del t given that v is equals to 0 when t tends to 0 as well as v is equals to 0 at x is equals to 0 and x is equals to l। क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं v मेरा 0 है कब, जब मैं x की वैल्यू क्या करती हूँ, टेंस टू करती हूँ इनफाइनाइट, क्या लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट लेती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, v की वैल्यू 0 हो जाती है। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर इस कंडीशन की बात करें, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर t बराबर 0 है, v बराबर 0 है जब हमारा t टेंड्स टू इनफाइनाइट, v बराबर 0 है जब हमारा x बराबर 0 है और x बराबर मतलब इसके बीच में, ठीक है। अगर हमारा इस रेंज के बीच में है तो v हमारा 0 है, अगर t टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो v हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी 0 वैल्यू है, ठीक है भाई। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, डेल स्क्वायर v, क्या है, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल v। भाई ये हमारी क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर v किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, यहाँ पर क्या है v, यहाँ पर v फंक्शन है किसका, हेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर क्या है, v मेरा x और t का फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ v x, भाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसको, v x t, मैंने मान लिया v फंक्शन है x और t का, तो मैंने इसको माना कैपिटल x और कैपिटल t, मैंने यहाँ पे लेट क्या कर लिया मैंने, भाई v मेरा फंक्शन है x और t का, तो मैंने v x t को मान लिया कैपिटल x और कैपिटल t। अब देखो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली और ये मैंने इक्वेशन, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इस केस में क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए भैया, अब हमारा हमने एक फंक्शन मान लिया, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर निकालते हैं डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, देखो अगर मैं इसे करूँ तो डेल वी ओवर डेल एक्स क्या आएगा, भाई यहाँ पे अगर मैंने इसको किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा डेल x, भाई यहाँ आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। आए सभी को समझ में, क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएट किया इसको तो ये भी हमारा डी एक्स ओवर, ये कैपिटल एक्स है और ये हमारा टी, ये हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब देखो अगर मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करती हूँ, क्या हमें चाहिए डी वी स्क्वायर ओवर डेल, मतलब डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स, इसको मैंने दोबारा किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या भाई इतना समझ में आया सभी को। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वैल्यू और चाहिए किसकी, डेल वी ओवर डेल टी, अगर डेल वी ओवर डेल टी निकालूं तो एक्स एज इट इज रहेगा और ये हमारा डी टी, ठीक है। आया सभी को इतना समझ में।
ठीक है, ये हमने क्या है, v हमारा फंक्शन है x और t का, तो हमने मान लिया v x t कैपिटल x कैपिटल, और हमने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया डेल v ओवर डेल x या dx। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल x कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेट किया तो ये आया, और यहाँ पे डेल v ओवर डेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने डेरिवेटिव निकाले हैं हम इनको पुट कर देते हैं सेकंड, सॉरी सेकंड में नहीं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दिस डेरिवेटिव इन इक्वेशन डेरिवेटिव रखेंगे इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है। अब हम इसमें यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी थी, ये क्या थी हमारी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी टी क्या एक्स। अब देखो, अब हमने वैल्यू रख दी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपना वेरिएबल सेपरेट करना है, भाई ये है वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशंस मानी जाती हैं, पहले हम देखो सोल्व कर लेते हैं। x का x के टर्म में, y का y के टर्म में, इसे ले आए तो ये आ गया 1/x स्क्वायर x ओवर डी एक्स स्क्वायर या 1/t, भाई ये बन गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें सोल्व करना है, क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे, भाई ये इक्वेशन बनी अब हमारी। अब देखो, अब हमें यहाँ पे करना है क्या, अब हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, भाई इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, इसमें हम यहाँ पर कितना हो गया, तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे मानेंगे पी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसके इक्वल में हमने क्या लेट कर लिया, कांस्टेंट लेट किया, जिसको नाम दिया हमने माइनस के पी स्क्वायर रख दिया। अब देखो माइनस के पी स्क्वायर रखा है, तो अब हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एक बार इस टर्म को इसके साथ लेना है, ठीक है, एक बार इस टर्म को इस, समझ में क्या करना है, इस टर्म को इसके साथ, क्योंकि हमें एक्स और टी की वैल्यू भी चाहिए, तो क्या क्या इसको मैंने माना फर्स्ट, माना सेकंड, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे दो दो का पेयर ले लेंगे, पहले हम ले लेते हैं नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ तो क्या है, तो ये है हमारा। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करूँ तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं अपना, भाई इस डी एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, ये हमारा ये रहेगा, लिख दिया मैंने, भाई ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेट। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया सेपरेट, ये इसको मैं ऐसे लिख देती, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस कैपिटल एक्स को मैं इधर ले आई तो ये हो गया माइनस के एक्स पे, तो ये हुआ। अब देखो ये हुआ, अब हमने यहाँ पे क्या किया, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर को इधर ले गई तो एक्स पी स्क्वायर बनाओ, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मॉल x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इसको लिखूं तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x बाहर आ जाएगा,
तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, क्यों? क्योंकि एक्स मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है मेरा, स्मॉल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये लिख दी, और ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई यहाँ पर कैसी इक्वेशन, ये हमारी बन गई यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल होता क्या है कि हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के देखो इस तरीके से हमने क्या क्या कन्वर्ट कर, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू में एक्स बराबर 0, और हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। और आपने सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब देखो अब हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। भाई देखो अब हमारी क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन सी एफ और पी आई। अब ये कैसी है, होमोजीनियस, होमोजीनियस ही तो है क्योंकि हमारा आरएचएस 0 है, किसमें, ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सी एफ की बात करूँ तो कैसे करते थे हम, नाउ कैलकुलेट, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालू तो देखो क्या आएगा। भाई सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, डी को एम रखते थे, हमने रखा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 0। तो एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ से एम की वैल्यू जाए याई प्लस माइनस आयोटा, क्या गई हमारी एम की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी एफ निकालना है। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू क्या गई, प्लस माइनस आयोटा p। अब हमें यहाँ पे सी एफ निकालना है। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में है तो इसका होता है e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन। इस टाइप के क्या होते हैं, इसके रूट निकलते हैं। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें किस तरीके के रूट निकलेंगे हमारे, भाई दो रूट है, अल्फा प्लस आयोटा पी और अल्फा माइनस आयोटा पी। तो देखो इस तरीके से हमारे रूट निकलेंगे। इसमें e की पावर 0 अल्फा एक्स की वैल्यू लेंगे तो 0x c1 cos x प्लस c, भाई ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। CF आ गया c1 cos px प्लस c2 sin p, यहाँ से ये CF आ गया, ठीक है। आया सभी को समझ में, इस तरीके से होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम कितना आ गया, अब हम अपना निकालते हैं, भाई पी आई तो निकलेगा नहीं क्योंकि पी आई की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पे लेते हैं अपना सेकेंड और थर्ड पार्ट, क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट लेते हैं 1/t dt ओवर dt, कैसे करो हम यहीं पे बात करें तो नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड और थर्ड पार्ट लिया, तो यहाँ तो 1/t डेल 1/t ओवर dt, यहाँ पे था माइनस के, ये है इस टी को इस साइड ले आए तो ये आ गया dt ओवर dt, क्या जाएगा माइनस के पर टी, ये आ गया। इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसमें भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी p पर 0, भाई ये बन गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म में बनी पड़ी है d प्लस पी, भाई ये बनी हमारी। अब देखो अब ये बन गई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें भाई ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर बनी, अगर हम यहाँ पे वैसे देखें तो यहाँ पर हमारा, वहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर बननी थी ना, यहाँ तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर बन रही है। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बन रही है तो देखो इसमें किस तरीके से करें, भाई डी टी अपॉन टी क्या गया माइनस हो गया, वेरिएबल सेपरेट होगा यहाँ पे। नाउ इंटीग्रेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो आया डी टी ओवर टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी, यही आया। अब देखो अब मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो log टी और इसका किया तो माइनस के पी क्यूब अपॉन 3, यही तो है log टी अप इज इक्वल टू माइनस के पी क्यूब अपॉन टी।
ठीक है, अब देखो भाई पी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये माइनस के पी स्क्वायर तो बाहर आ गया, डी टी क्या करेंगे तो टी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब हमें यहाँ से क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, वहां से तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू बात करूँ तो टी की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, देखिए बेस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा टी बराबर ई की पावर माइनस के टी और इंटू में ई की, भाई यही आएगा हमारा, ठीक है, ये तो आया। अब देखो या फिर हम इसका करेंगे, भाई यहाँ पर हमने ई बेस लिया, राइट, भाई हमने ई बेस लिया, की पावर, ये बस इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पर ये आ गई, क्या देखो हम इसे और थोड़ा सा सोल्व करें, हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम इस कांस्टेंट को लॉग की फॉर्म में लिख लें, लॉग सी, अगर लॉग सी लिखा तो याद आएगा टी अपॉन सी, भाई इधर ले गए इसको, और टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी ई की पावर माइनस टी, यहाँ से अब टी की वैल्यू भी मिल गई और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारा सॉल्यूशन क्या था, v इज इक्वल टू एक्स टी, क्या है हमारा, देखो अब हमें v की वैल्यू भी मिली और t इसी की वैल्यू, मतलब v की वैल्यू, क्या कह रही हूँ, x की वैल्यू भी मिल गई और मेरे को t की वैल्यू भी मिल गई। अब नाउ v इज इक्वल टू फंक्शन क्या था, v एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, v एक्स टी बराबर मेरा यहाँ क्या आया था, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें c1 cos px प्लस c2 sin px, c1 cos px प्लस c2 x, और यहाँ पर ये आया पावर माइनस, भाई ये आ गया हमारा, क्या है हमारा ये, आप देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यही इसका क्या है फंक्शन मिल गया हमारा, क्या v एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर क्या मिला, v एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी c1 cos px प्लस c2 sin px और c3 e की पावर pxt, ठीक है भाई, आया सभी को समझ में, ये है हमारा इसका यहाँ पर फंक्शन आ, ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बार और देख लेते, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, भाई ये v हमारा किसका फंक्शन है, x और t का, हमने x t का फंक्शन मान लिया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया क्वेश्चन अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे माइनस के पी स्क्वायर मान के चले, पी स्क्वायर मान के चला तो हमने फर्स्ट और सेकंड लिया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली और यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली, और फिर जो भी हमारा फंक्शन माना था v एक्स टी उसमें वैल्यू पुट कर दी था हमारा फंक्शन, ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए, मेथड की मतलब रिवाइज कर लेना, ठीक है, और इस मेथड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।